हमने इस क्वेश्चन तक किया था, एग्जाम्पल 8 तक कर लिया था, एग्जाम्पल 9 से देख रहे हैं, उसके आगे देख रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि मैं वो बोल रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कमा रहा हूं, कॉस्ट प्राइस पे दे रहा हूं। ठीक है, क्या वादा है उसका कि मैं कॉस्ट प्राइस पे दे रहा हूं, लेकिन वेट कितने का यूज कर रहा है वो? 960 ग्राम्स का वेट यूज कर रहा है। हेलो, अब आपको आवाज आएगी, अभी तक नहीं आ रही थी। ठीक है, तो क्या कह रहा है वो? बोल रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे दे रहा हूं, लेकिन 960 ग्राम का वाट तोल रहा है, तो 40 ग्राम्स बचा रहा है। 40 ग्राम्स कितने में बचा रहा है? 40 ग्राम्स का प्रॉफिट कितने ग्राम पे कर रहा है वो? 1000 पे कर रहा है? नहीं, 960 ग्राम पे, क्योंकि एक्चुअली तो 960 ही बेच रहा है, तो 960 ग्राम पे 40 ग्राम का प्रॉफिट कर रहा है। ये कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 4 से, ये डिवाइड हो जाएगा 24, और यहां से आप कट कर लेंगे 4, 1/6, यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, और हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था कि एरर अपॉन 100 माइनस एरर। ठीक है, तो 1000 जो है यहाँ पे, तो 1000 माइनस एरर, तो 1000 में से एरर वो कर रहा है जो कर रहा है, उस पे हम लेंगे, यानी एरर अपॉन एक्चुअल भी आप इसको कह सकते हो, एरर अपॉन एक्चुअल भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? तो एरर है 40 ग्राम और टोटल कितना है? 960। सक्सेसिव डिस्काउंट की सक्सेसिव हैंड से जब जाता है, इसका पहला एग्जांपल देखते हैं सक्सेसिव हैंड से जाने का। बहुत सारी ट्रिक आपको याद नहीं करनी है, बेसिक कंसेप्ट पकड़ के रखना है, बेसिक कंसेप्ट पकड़ के रखेंगे, कोई ट्रिक याद नहीं करनी, सीधा आंसर आएगा। अ टेबल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% इफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर 200 आर रुपीज 200 लेस, द प्रॉफिट वुड बी 8% मोर, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है इस तरह क्वेश्चन के लिए, लेकिन फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, आपको सीधे सीधे करना है। क्या करना है? टेबल जो है बेची गई 20% प्रॉफिट पे, यानी 120 हो गया। इफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर 200 रुपीज लेस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों 200 रुपए कम होते हैं। ठीक है, प्रॉफिट वुड बी 8% मोर, तो प्रॉफिट जो है 8% ज्यादा हुआ होता। ठीक है, प्रॉफिट जो है 8% ज्यादा हुआ होता, यहां से 200 रुपए कम होते, यहां से भी 200 रुपए कम होते, प्रॉफिट 8% ज्यादा हुआ होता। तो अगर हम यहाँ पे x लेते हैं और यहाँ पे 120% ऑफ x लेते हैं, दोनों में से माइनस करते हैं, कितना? 200 रुपीज, प्रॉफिट वुड बी 8% मोर, तो यहाँ पे ये जो प्रॉफिट है कितना होता? 128% होता। ठीक है, तो सिचुएशन बना के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? बाय ऑप्शन। ठीक है, बाय ऑप्शन आप इसको करेंगे, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है। कॉस्ट प्राइस आपसे पूछिए तो किस ऑप्शन में 200 रुपए कम करने पे और जो 20% निकाल के 200 रुपए कम करने पे 8% प्रॉफिट बढ़ जा रहा है, 28 बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट तरीका ये लंबा हो जाएगा, बाय ऑप्शन सीधा रहेगा। और थर्ड, ये जो यहाँ पे आपको ट्रिक दे रखी है, अगर ये आपको याद रह जाती है, इससे भी कर सकते हैं। इनिशियल प्रॉफिट का परसेंटेज प्लस इंक्रीज इन प्रॉफिट का परसेंटेज इनटू ए, यानी ये जो 200 रुपए जो कम किए हैं वो, ठीक है, अपॉन इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंटेज। तो इनिशियल प्रॉफिट हो गया 20, इंक्रीज इन प्रॉफिट 8, और मल्टीप्लाई करेंगे 200 जो लेस किया है, और इंक्रीज इन प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, इंक्रीज इन प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पे इसको रख देंगे 28 इंटू 200 अपॉन 8, 28 इंटू 25, यहाँ से 25 बार कट जाएगा, कितना आ जाएगा? ₹700। तो इस तरह क्वेश्चन इस तरह से किए जा सकते हैं।
इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में इफ कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, और कोई तरीके से आप करना चाहते हैं वो भी डिस्कस कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल्स बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स। 15 टेबल जितने में खरीदी थी उतने में 20 बिक रही हैं, प्रॉफिट है या लॉस? अगर ज्यादा बिक रही हैं तो क्या है आपका लॉस है, कम बिकती तो आपका प्रॉफिट होता। अब देखिए 5 का लॉस हो गया, ठीक है, 5 का लॉस हो गया, कितने पे हुआ है 20। ध्यान रखिए लॉस में हमेशा लेंगे ज्यादा वाला, ठीक है, ज्यादा वाला बड़ा वाला, और अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में जो सीपी लेंगे आप वो क्या लेंगे, छोटा लेंगे। क्लियर है? लॉस में बड़ा वाला लेंगे नीचे और प्रॉफिट में छोटा वाला लेंगे। तो यहाँ पे 15 और 20 में से बड़ा वाला है और लॉस हो रहा है तो 20 लेंगे, तो यहाँ पे 25% का क्या हो गया है, लॉस। 15 में आपने जितने खरीदी थी उतने में 20 बिक रही है तो आपका लॉस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स। कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स। 6 जितने में हमने खरीदी थी 4 में ही हमको उतना पैसा मिल जा रहा है, ठीक है, जितने में हमने 6 खरीदी थी 4 में ही हमको उतना पैसा मिल जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2 का हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 4 पे हो रहा है। मैंने आपसे कहा कि जो छोटा होगा उसको रखेंगे प्रॉफिट के केस में। छोटा क्या है, 4 है। कितने का हो रहा है, 4 की बजाय 6, 2 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 2/4 इंटू 100, 50% क्या आ जाएगा आपका, गेन इन ट्रांजेक्शन आ जाएगा, ठीक है। बाय सेलिंग 33 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, 33 मीटर कपड़ा बेच देने पर मेन गेस सेल प्राइस ऑफ 11 मीटर्स। 33 मीटर कपड़ा बेच देने पर क्या हो रहा है, 11 मीटर कपड़े के बराबर क्या हो रहा है आपको प्रॉफिट, 33 मीटर बेच देने पे। तो ऊपर तो हम बड़ा और छोटा ले रहे थे, यहां पे गेन में ध्यान रखें, गेन में आप करेंगे माइनस और प्रॉफिट में, लॉस में आप करेंगे प्लस, ठीक है। अगर यहाँ पे गेन होता, गेन परसेंटेज है तो आप 33 में से 11 को माइनस करेंगे। अगर यहाँ पे लॉस परसेंट होता तो 33 में 11 को प्लस करके आप नीचे रखते, ठीक है। तो जहां डायरेक्ट इतने की कॉस्ट प्राइस इतने की सेलिंग के बराबर है, ठीक है, ये वाला पैटर्न, इतने की कॉस्ट प्राइस इतने के सेलिंग प्राइस के बराबर है, उस टाइम पे क्या करते हैं, जो डिफरेंस है अपॉन जो लॉस में बड़ा रखते हैं, और सॉरी लॉस में, हाँ लॉस में बड़ा वाला और गेन में छोटा वाला रखते हैं। उसी तरह यहां पे गेन में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। गेन के लिए छोटा करना है ना, यहां भी छोटा था, ठीक है, छोटा था और लॉस में बड़ा ले रहे थे, तो यहाँ पे छोटा करने के लिए क्या करेंगे, गेन में दोनों चीजों को करेंगे माइनस और लॉस में दोनों चीजों को करेंगे प्लस। यहाँ पे क्या है, गेन है, गेन में दोनों चीजों को करेंगे माइनस। 33 में से माइनस किया हमने 11 को, 22 मीटर आ गया, 22 मीटर नीचे, 11 ऊपर, 50% क्या हो गया आपका, गेन परसेंटेज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if on selling X articles a man gains equal to the selling price of Y articles. Selling X articles, ये तो हमने निकाल लिया 50%। नेक्स्ट आ जाते हैं मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस ऑन द लेबल इज कॉल्ड द, मार्केट प्राइस मैंने आपको बताया था 3 प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट देके आती है सेलिंग प्राइस, और जितने में आपने खरीदा था वो होती है आपकी कॉस्ट प्राइस। तो आपसे बोला है, एमपी के तौर पे हम इसको बताते हैं, डिस्काउंट क्या होता है, रिडक्शन मेड ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड द डिस्काउंट। जो मार्क्ड प्राइस पे आप देते हैं वो क्या होता है आपका डिस्काउंट होता है। बैटरी खत्म हो रही है लैपटॉप की, मैं लेके आता हूँ चार्जर।
तो अगर कोई डिस्काउंट नहीं है तो मार्क्ड प्राइस ही क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस, और अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट के बाद में हो जाएगी सेलिंग प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट है तो मार्क प्राइस इंटू रेट ऑफ डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। अगर हमको एक्स खरीदने पे वाई फ्री मिलते हैं, इफ एक्स प्लस वाई आर्टिकल्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स, देन द परसेंटेज डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट क्या होगा, वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, जो फ्री वाले उनको भी ऐड कर देंगे, जो फ्री है ऊपर रखेंगे, टोटल दोनों को ऐड करेंगे, वहां से हमारा डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। क्वेश्चन देखिए किस तरह से बनेगा, हाउ मच परसेंटेज मस्ट बी एडेड टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सो दैट अ प्रॉफिट ऑफ 20% मस्ट बी मेड आफ्टर थ्रोइंग ऑफ ए डिस्काउंट ऑफ 10% फ्रॉम द मार्केट प्राइस। कितने परसेंट का डिस्काउंट, हाउ मच परसेंटेज मस्ट बी एडेड टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, कॉस्ट प्राइस में कितना परसेंट हमें ऐड कर देना चाहिए, सो दैट प्रॉफिट ऑफ 20% मस्ट बी मेड, एक प्रॉफिट मिला हमको 20% का मिलना ही मिलना चाहिए, आफ्टर थ्रोइंग ऑफ ए डिस्काउंट ऑफ 10% फ्रॉम द मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस में हम 10% का डिस्काउंट दे दें, उसके बाद भी हमें 20% का गेन होना चाहिए, उसके लिए हमें मार्क्ड प्राइस कितनी रखनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए आपको 20% का गेन चाहिए, 120 आपको मिलना चाहिए, और आपको डिस्काउंट कितना देना है, 10% का। 10% डिस्काउंट के बाद ही आना चाहिए 120। इसका मतलब 120 क्या है, 120 तो 90% है। अगर ये 120 90 है तो 100 कितना होगा, ये आपको निकालना है। 120 क्या है, 120 90 है, क्योंकि आफ्टर 10% डिस्काउंट ही आ रहा है। ठीक है, आफ्टर 10% डिस्काउंट ही आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, तो 90 है, और ये 90 है तो 100 क्या है। ठीक है, आ गया 133.33, इतना आपको ऊपर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट अ क्लियरेंस सेल ऑल गुड्स आर ऑन सेल एट 45% डिस्काउंट, सारी गुड्स जो है वो सेल पे है 45% डिस्काउंट पे। इफ आई बाय स्कर्ट मार्क्ड ₹600, हाउ मच वुड आई नीड टू पे। 45% डिस्काउंट है, 45% डिस्काउंट में ये जो तरीका इन्होंने कर रखा है ये भी आप कर सकते हैं। उसकी बजाय आप क्या कीजिए, सीधे सीधे निकाल लीजिए कि 45% डिस्काउंट है तो बचा कितना, कितना पे करना है, 55% पे करना है, बस 330 आपको पे करना है, सिंपल सी बात है। डिस्काउंट निकाल के माइनस करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, ए मैन परचेज सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट एक्स रुपी एंड देन सेम नंबर एट वाई रुपी, ही मिक्सेस देम टुगेदर। आप किसी पर्टिकुलर अमाउंट पे कुछ खरीदते हो और किसी पर्टिकुलर अमाउंट पे कुछ खरीदते हो, फिर दोनों को मिक्स कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मिक्सचर भी आ जाता है इसमें। देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के हैं। अ शॉपकीपर सोल्ड 2 रेडियो सेट्स फॉर ₹792 ईच। शॉपकीपर ने क्या किया, 792 रुपीज के 2 रेडियो सेट खरीदे, गेनिंग 10% ऑन वन एंड लॉसिंग 10% ऑन अदर। देन फाइनल आपको क्या बताना है, जब सेम होगा, x% एक चीज पे प्रॉफिट है और x% ही दूसरी चीज पे लॉस है। ठीक है, और उनकी कॉस्ट प्राइस सेम है, कॉस्ट प्राइस भी सेम होनी चाहिए, कॉस्ट प्राइस भी सेम है, और एक पे x% का लॉस हो रहा है, एक पे 1% का प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो आंसर होता है, रिजल्टेंट होता है, वो हमेशा लॉस होता है, और लॉस कितना होता है, x² अपॉन 100%। ये ध्यान रखिए। ठीक है, हमेशा जो एंड रिजल्ट होता है वो क्या होता है, x² अपॉन 100% हानि होता है, x² अपॉन 100% हानि इसका रिजल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 1% हानि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन बॉट 2 हाउसिंग अपार्टमेंट्स फॉर ₹2 lakhs ईच। एक आदमी ने क्या किया, 2 हाउसिंग अपार्टमेंट खरीदे 2 लाख रुपए ईच में। ही सोल्ड वन एट 20% लॉस, एक उसने 20% लॉस पे बेच दिया, एंड द अदर एट 20% गेन। फाइन हिज गेन और लॉस। दो हाउसिंग अपार्टमेंट है, दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम है,
एक उसने 20% लॉस पे, दूसरा 20% गेन पे, 4% लॉस आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि कुछ नहीं होता इसमें, एक्स स्क्वायर अपॉन 100% का क्या होता है, लॉस होता है। इसके बाद है बाय सेलिंग अ रेडियो फॉर रुपीज 1536 रमेश लॉस 20%, व्हाट परसेंट शेल ही गेन और लूज बाय सेलिंग इट फॉर रुपीज 2000। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, दो स्टेप में आपको जाना नहीं है, आपको सिंगल स्टेप में ही करना है। 1536 रुपए में बेचने पर उसको नुकसान हुआ 20% का। यहां भी वही है कि हमेशा परसेंटेज नीचे आएगी, जरूरी नहीं है, परसेंटेज ऊपर भी जा सकती है। जब आपको क्या दिया हो, कल मैंने आपको बताया था, आपको 2 डिजिट दी हो, 2 डिजिट दी हो, परसेंटेज 1 दिया हो, ठीक है, 2 डिजिट दी हो और परसेंटेज 1 दिया हो, तो आप क्या कर सकते हो, आपको नीचे परसेंटेज रखने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर परसेंटेज को रखिए। क्वेश्चन क्या है, 80 है अगर 1536 तो 2000 कितना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 80 है अगर 1536 तो 2000 कितना है। कर लीजिए इसको सॉल्व करेंगे। 4 से 20, 4 से अगेन 4 से 10,000 अपॉन 96। फिर से इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 से ये 12, 8 से 8 1 जा 8, 1250, अगेन ये हो जाएगा 12 से 104.1 0.16, 4.16% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए लास्ट स्टेप वही आई है जो मैंने आपको सिंपल सी पहली स्टेप बताई, जो यहाँ पे इतना कैलकुलेशन के बाद आई है, इनकी ट्रिक व्रिक लगाने के बाद वही स्टेप मैंने आपको सबसे पहले बताई कि इफ 80 है अगर 1536 तो 2000 कितना होगा, यही मैंने आपको बताया। यहीं से आपने काटा पीटी की और आपका 1/6 4 पॉइंट जो हमारा आया था 4.16, ठीक है, 4.16 या फिर 4 1/6 एक ही बात है, छठा हिस्सा ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो पैटर्न बदलते रहेंगे, लेकिन आपको दिमाग में क्या रखना है, आपको दिमाग में एक ही चीज रखनी है कि परसेंटेज को पकड़ के रखना है। परसेंटेज को पकड़ के रखेंगे, धागे की तरह आपका प्रॉफिट लॉस और SI CI सब खुल जाएगा। मैंने आपको कल ही बताया था, तो आपको परसेंटेज को पकड़ के रखना है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहित सेल्स अ बाइसिकल टू रोहित एट अ गेन ऑफ 10%। मोहित क्या करता है, 10% गेन पे बाइसिकल बेचता है रोहित को, एंड रोहित अगेन सेल्स इट टू ज्योति एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। और रोहित दोबारा इसको बेच देता है ज्योति को 5% प्रॉफिट पे। इफ ज्योति पेज रुपीज 462 टू रोहित, ज्योति किसको पे करती है, 462 रोहित को, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर मोहित। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी देखे हैं। ठीक है, मोहित ने रोहित को किया 10% गेन पे, 110 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, 5% प्रॉफिट पे इसने बेचा, रोहित ने ज्योति को 5% प्रॉफिट पे। इसका 5% कितना होगा, 1 पॉइंट पीछे, 2 पॉइंट पीछे ले जाइए, 1% बनेगी, 1.1 है इसकी, 1% 5% हो जाएगी 5.5, 5.5 इसमें ऐड कीजिए, 115.5, ये कितना है 462, 462 है अगर 115.5, तो आपको निकालना है मोहित ने कितने में खरीदा था, 100 आपको निकालना है। बस यहां से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहां से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। 5 से कीजिए सॉल्व, ये पॉइंट हटा के 0 लगा दीजिए ऊपर,
5 से किया 231, 231 से ये 20 इंटू 20 400 आ गया आंसर। ठीक है, तो इतना सिंपल है, आपको कंसेप्ट को पकड़ के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन सोल्ड 2 वॉचेस फॉर 1000 रुपीज ईच। एक आदमी ने 2 घड़ियां बेची 1000 रुपए की, एक ऑन वन ही गेन्स 25%, एक पे क्या करता है वो 25% गेन करता है, एंड ऑन द अदर 20% लॉस। दूसरी पे क्या करता है 20% का लॉस करता है। हाउ मच परसेंट डज ही गेन और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन। होल ट्रांजेक्शन में आपको पता लगाने के लिए जरूरी नहीं है, एक तरीका तो क्या है कि आप दोनों ही कॉस्ट प्राइस पता लगाओ। ठीक है, दोनों ही कॉस्ट प्राइस पता लगाओ। कैसे लगाओगे, 1000 एक जगह क्या है 25% का प्रॉफिट है यानी 125 है, और एक जगह 100 आप निकालोगे, और एक जगह 1000 क्या है 20% लॉस है यानी ये 80 है। यहाँ पे भी 100 निकालोगे। ठीक है, यहाँ पे 4 5 और ये 250 1250 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। तो 1250 और 800 यानी 2050 पे 2050 टोटल हो गया उसकी सेल कॉस्ट प्राइस, और 2000 को उसने बेचा है, तो 50 रुपए का हो गया आपको लॉस। ठीक है, 50 रुपए का लॉस हो गया कितने पे, 50 रुपए का लॉस हो गया आपको 2050 पे। ठीक है, 2050 में उसने टोटल खरीदा था, तो 50 रुपए का लॉस हो गया आपको 2050 पे इंटू 100। ये एक तरीका है कॉस्ट प्राइस निकाल के। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकाल के ये एक तरीका है। सेकंड तरीका इन्होंने ट्रिक से बता रखा है, अगर आपको याद रहे। तीसरा तरीका, अगर आपको कॉस्ट प्राइस भी नहीं निकालनी है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस नहीं निकालनी है, तो जहां एक जगह 25% प्रॉफिट है और दूसरी जगह 20% लॉस है, ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करके जो शेयर मार्केट टेक्निक है उस तरीके से भी इसको किया जा सकता है। ठीक है, तो एक बार आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आपको समझ में आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। ये 2 तरीके फिलहाल है, तीसरा तरीका जो है जो बिना कॉस्ट प्राइस निकाले है वो फिर मैं आपको बताऊंगा। एक बार आप ट्राई कीजिए, अगर आपको दिक्कत आती है तो कहीं भी अगर आप इसको रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं तो आप टेलीग्राम पे मुझे भेज दीजिए। ठीक है, मैं इसको फिर आपको सोल्व करवा दूंगा। उसके पहले आप, मैं चाहता हूं आप एक बार करके देखें। ठीक है, आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, इट इज सोल्ड फॉर 880, फाइंड इट्स मार्क्ड प्राइस। 12% के डिस्काउंट के बाद 880 पे बेची गई, इसका मतलब 12% का डिस्काउंट होकर चीज कितने की आती है 88 पे, और ये 88 कितना है 12% का डिस्काउंट है, यानी 880 कितना है 88 है, 100 आपको निकालना है, 1000 आ जाएगा। ठीक है, 1000 आपका आंसर आ गया, कुछ करना नहीं है इसमें ज्यादा, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर ऑफर्स हिज कस्टमर्स 10% डिस्काउंट एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 26%। 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 26% का प्रॉफिट होता है। व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट टू हिम ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड 280। तो 280 का जो आर्टिकल है उसकी कॉस्ट प्राइस उसके लिए क्या होगी, यहाँ पे आपको दे रखा है। तो आपको सिंपली क्या निकालना है, 26% का प्रॉफिट है यानी 126, और ये कितने डिस्काउंट के बाद है 10%, यानी 126 अगर है 90 तो 100 कितना होगा। ठीक है, 126 अगर है 90 तो 100 कितना होगा, ये आपको निकालना, उसको इक्वेट कर देना है 280 के। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है कट करेंगे, 3 से ये 30, 3 से 4 2, अगेन 2 से 15 और 2 से 21, 5 7 500 अपॉन 7। 280 क्या है 500 अपॉन 7%, 280 क्या है 280 है 500 अपॉन 7, 7 नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो 100 क्या है ये हमको निकालना है। ठीक है, 280 क्या है 500 अपॉन 7, तो
100 क्या है ये हमको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे 0 से 0 कट गए, 5 से ये 5 5 जो 25, 56 इंटू 7, एक्चुअल कॉस्ट पर ये आ गया आपका 252। ठीक है, मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करने वाला 252, फिर यहां से आप निकाल लेंगे खरीदा कितने में था, तो आपका आ जाएगा 200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है? उत्तरोत्तर छूट, एक के बाद एक छूट। तो पहले 15% छूट दी, देन 20%। इसका तरीका ये आप याद रख लीजिए, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ये एक अच्छा तरीका है दो छूटों के बाद में। और किस तरीके से निकाल सकते हैं? और आप सिंपली इस तरीके से निकाल सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाके। ये पहला तरीका हो गया, इसको पहला तरीका रखिए। सेकंड क्या है? स्टेप बाय स्टेप जाइए। कैसे जाएंगे स्टेप बाय स्टेप? सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% है 20%। पहला 15 दिया आपने, 100 से आपने 15 दिया, कहां पहुंचेंगे? 85। नेक्स्ट आप क्या देंगे? 20 कहां से देंगे? 85 का। तो एक पॉइंट पीछे ले जाएंगे, 8.5 हो जाएगी इसकी। 10% डबल करेंगे 17। ठीक है, डबल करेंगे 17, तो 17 यहां मिलेगा, 15 यहां मिलेगा, टोटल हो गया 32। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा डायरेक्ट यहां पे 15 20 माइनस 15 इंटू 20 अपॉन 100, ये 5 और ये 3, 32 यहां से भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल 24। इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 30 20 40 एंड 10। 30 20 40 एंड 10 सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं ये। सबसे पहले 30 है, तो 100 से आप आ गए, फर्स्ट तरीका। 100 से आप आ गए 70 पे। 70 से 20% दीजिए, 70 का 20% यानी 7 का डबल, 14 माइनस करेंगे, 56 पे आ गए आप। ठीक है, 56 के बाद में आपको देना है 40%। इसका एक पॉइंट पीछे ले जाइए, 5.6 का 4 टाइम्स, 22.4 आपको माइनस करना है। 22.4 आप माइनस करेंगे यहां से, 33.6 आ जाएगा। और इसमें से 10% माइनस करेंगे, यानी 3.36 माइनस करेंगे। 3.36 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30.24। ठीक है, यहां पे आप पहुंचेंगे, डिस्काउंट कितने का हो गया आपका? 69.76। ये एक तरीका है। ठीक है, फर्स्ट तरीका स्टेप बाय स्टेप करने का। सेकंड क्या है? सक्सेसिव डिस्काउंट है। मैंने आपको जनसंख्या में भी बताया था कि आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले जनसंख्या बढ़ती है 10%, फिर घटती है 10%, फिर अगली बार बढ़ती है 10%, फिर घटती है। आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे है, मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 30 है, 70, उसके बाद में 20 है, 80, उसके बाद में 40 है, 60, और उसके बाद में 10 है, 90, अपॉन नीचे 100 कम लगाएंगे। ऊपर 4 है तो नीचे 100 कम लगाएंगे। इनको सॉल्व करेंगे, ये 4 जीरो कट जाएंगे, और ये सब मल्टीप्लाई होकर 6976, आपका आंसर आ जाएगा 69.76। ठीक है, तो ये दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हुज मार्क्ड प्राइस इज 9988467, गिविंग सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 50 40 एंड 10। 50 40 एंड 10 का मतलब 100 नहीं हो गया, वही आपको स्टेप बाय स्टेप। पहले आप 100 से आ गए 50 पे, 50 से 40% का दिया, आप आ गए 30 पे, एक पॉइंट पीछे ले जाके बनती है 10%। 5 का 4 टाइम्स 20, 20 माइनस करा 30 पे आ गए, 30 से 10% माइनस करेंगे 27 पे आ गए। ठीक है, तो टोटल कितना डिस्काउंट दे दिया आपने? 27 पे आ गए। 100 से आपने डिस्काउंट दे दिया है 73% का।
ठीक है, तो 73% का डिस्काउंट दे दिया, 27 पे आ चुके हैं, इस डिजिट का 27% निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 73 का डिस्काउंट हो गया, फिर 73 डिस्काउंट की भी हमें जरूरत नहीं, हमें पता है लास्ट हम 27 में पहुंचे हैं, तो इसका 27% निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जो इनकी स्टेप है वही अपनी स्टेप है, डायरेक्ट 73। और जो फाइनल डिस्काउंट तक पहुंचने का एक तरीका तो ये है ही स्टेप बाय स्टेप। दूसरा तरीका जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, डायरेक्ट आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 1 लाख, 1 लाख है, यह है 10 लाख, 10 लाख मार्क्ड प्राइस है, एंड ऑन परचेजिंग ए पर्सन गेट्स डिस्काउंट ऑफ 30, 30, 20, 10, 10। तो इसको आप पहले निकाल लो अपने तरीके से, वही ज्यादा अच्छा है। डायरेक्ट एक में से माइनस करेंगे किसको, 30, 30 है तो 70/100, 70/100, 80/100, 90/100, 90/100, उसको माइनस कर लेंगे, 68.24% आ जाएगा। ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज ही पूछा है, 10 लाख से कोई मतलब नहीं है, 68.24% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज लिस्टेड एट 65, 65 रुपए उसका प्राइस है। A customer bought this article for 56.16, कितने में खरीदा, 56.16 में, got successive discount of which the first one is 10%, the other rate of discount in the scheme that was allowed by shopkeeper was 65 से कहां पे खरीदा उसने, 56.16 पे। पहला डिस्काउंट आपको दिया है 10%, 10% हटाइए, एक पॉइंट पीछे ले जाइए, 6.5, 6.5 यहां से माइनस करेंगे आप, 58.5 आ जाएगा, 58.5 पे आप पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट डिस्काउंट कितना होगा जो 58.5 से 56.16 पे ले जाता है, क्या करेंगे आप, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इंटू 100 क्या आ जाएगा, 4%। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में कोई, नेक्स्ट डिस्काउंट से हमें पहुंचना है 56.16 पर, डिफरेंस अपॉन 58.5, क्योंकि किसके अनुसार लिया जा रहा है, 58.5 के। क्वेश्चन क्या है, ऑफर्स 5% डिस्काउंट ऑन ऑल हिज गुड्स टू ऑल हिज कस्टमर्स, 5% का क्या देता